राम राम दोस्तों। कल मैंने आप सबको सीता जी की एक अद्भुत कथा सुनाई थी। उसी क्रम में आज मैं फिर से आप सब लोगों के लिए एक नई कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि घटना उस समय की है जब श्री राम और देवी सीता वनवास की अवधि पूरी करके अयोध्या लौट चुके हैं। अन्य सब लोग श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत अपने अपने राज्यों को लौट गए, किंतु हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में रहने को ही अपना जीवन का लक्ष्य मान लिया। एक दिन देवी सीता के मन में आया कि हनुमान ने लंका में आकर मुझे खोज निकाला और फिर युद्ध में भी श्री राम को अनुपम सहायता की। अब भी अपने घर से दूर रहकर हमारी सेवा करते हैं, तो मुझे भी उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने हनुमान को अपनी रसोई से भोजन के लिए आमंत्रित कर डाला। माँ स्वयं पकाकर खिलाएंगी आज अपने पुत्र हनुमान को। सुबह से माता रसोई में व्यस्त है। हर प्रकार से हनुमान जी की पसंद के भोजन पकाए जा रहे हैं। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू सजे हैं, तो दूसरे में जलेबियां, पूड़ी, कचौरी और बूंदी भी पकाए जा रहे हैं। आज किसी को भी भोजन की आज्ञा नहीं है जब तक कि हनुमान जी भोजन न कर लें। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा में हैं कि कब हनुमान भोजन के लिए आए और कब हमारी भी पेट पूजा हो। दोपहर हुई और निमंत्रण के समय पवन पुत्र का आगमन हुआ। बड़े शौक से आकर माता के चरण वंदना की और अनुमति पाकर आसन पर विराजे। माँ परोसने लगी और पुत्र खाने लगा। लायो माता, लायो पूड़ी दो, कचौरी दो, लड्डू दो। हनुमान मांग मांग कर खा रहे हैं और माता रीझ कर खिला रही हैं। थाल के थाल सफाचट होते जा रहे हैं, पर हनुमान की तृप्ति नहीं हुई। माता ने जितना पकाया था सब समाप्त, किंतु अभी पेट कहाँ भरा लल्ला का। माता सीता पुनः भागी रसोई की ओर। पुनः चूल्हा जलाया, पकाना आरंभ किया। उधर हनुमान पुकार रहे हैं, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है और दीजिए, अभी पेट नहीं भरा। माता पकाती जा रही हैं, हनुमान जी खाते जा रहे हैं। भंडार का सारा अन्न समाप्त। माता पर धर्म संकट आन पड़ा। क्या करें? भागी भागी गई श्री राम प्रभु से सहायता की गुहार करने। प्रभु आप ही कुछ कीजिए और भंडार का प्रबंध कीजिए। यह हनुमान तो सब सट चट किए जा रहा है। श्री राम यह सुनकर हंस दिए, बोले, सीते, तुमने मेरे भक्त को अब तक नहीं पहचाना। उसका पेट इन सब से नहीं भरने वाला, उसे कुछ और चाहिए। देवी ने पूछा, क्या है वो वस्तु जो मेरे हनुमान लला को तृप्ति देगी? रामचंद्र जी बोले, चलो मेरे संग। मंदिर में ले गए। वहाँ तुलसी माँ विराजित हैं। एक पत्ता हाथ से लिया, आंख बंद करके उसमें अपने स्नेह, अपने आशीष, अपनी कृपा का समावेश किया और देवी को पकड़ा दिया। जाओ देवी, अपने पुत्र को संतुष्ट करो। माता भी समझ चुकी। अब तो अपने पुत्र की इच्छा को सौम्य मुस्कान लिए लौटी रसोई की ओर। बोली, पुत्र, हाथ बढ़ाओ और वो ग्रहण करो। जिसकी इच्छा मन में लिए तुम मेरा पूरा भंडार निपटा गए। हनुमान जी ने हाथ बढ़ाया और अभिमंत्रित तुलसी दल ग्रहण किया। मुंह में रखते ही चित्त प्रसन्न और आत्मा तृप्त आसन से उठ खड़े हुए। बोले, माँ, आनंद आ गया। आपने पहले ही दे दिया होता तो इतना परिश्रम न करना पड़ता आपको। माता हंस पड़ी, बोली, पुत्र, तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु जानते हैं। वो भगवान और तुम उनके भक्त। मैं माता तो बीच में यूं ही आ गई। हनुमान ने चरणों में प्रणाम किया। बोले, माँ, आप बीच में हो तो ही प्रसाद मिला है। आज मुझे आपके श्री कर से माता के नयनों में आनंद के अश्रु चमक आए और मुख से अपार आशीष अपने हनुमान लला के लिए। जय श्री राम। आप सबको
ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप सब लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ भी इसको साझा कीजिएगा, यानी कि शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।